दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक अल्ट्रा सक्सेसफुल, आपने ठीक सुना, अल्ट्रा सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट कैसे बने, तो ये वीडियो आपके लिए इसे एंड तक जरूर देखिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, मार्केटिंग एजेंसी ओनर, रियल एस्टेट एंथुसियास्ट है या रियल एस्टेट खरीदते एक इन्वेस्टर है। आपको जानना जरूरी है कि एक अच्छा एजेंट कैसा होता है, एक सक्सेसफुल एजेंट कैसा होता है, उसका क्या शेड्यूल होता है, उसकी क्या प्रायोरिटीज होती है। क्योंकि दोस्तों, सबसे बड़ा फैक्टर जो देखा गया है पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, लोग सफल नहीं हो पाते रियल एस्टेट में क्योंकि वो कोई प्रॉपर प्लान, कोई प्रॉपर शेड्यूल से काम नहीं करते। और इस वीडियो में हम आपको वो प्रॉपर प्लान और शेड्यूल बताने वाले हैं जिससे आप एक अल्ट्रा सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बन सकते हैं। मैं डॉक्टर अमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड आर्टिस्ट। आपको ये बताना चाहता हूं कि पूरे एक्सपीरियंस से जितने भी 1000 से ज्यादा एजेंट्स के साथ हमने बात की, काम किया, इन सब से बात करने के बाद, इनके शेड्यूल को देखने के बाद, इनके काम करने के तरीके को जानने के बाद ये वीडियो में आप लेकर आए। तो पॉइंट्स को नोट कीजिए, बार बार देखिए, लिखिए। सबसे पहला पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक अल्ट्रा सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं तो वो है आपका शेड्यूल सही तरीके से बनाना। कैसे होने चाहिए वो शेड्यूल, कैसे एक अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट जिंदगी को जीता है, दिन को कैसे बिताता है जिससे उसे बहुत अच्छी सफलता मिलती है, नंबर ऑफ डील्स आगे बढ़ती है। तो वो पूरा शेड्यूल हमने प्लान किया है कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है कि आपको मॉर्निंग 7 to 8:30 कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले एक अच्छा एजेंट बनना चाहते हैं तो आप अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, मतलब थोड़ा जल्दी सोकर जल्दी उठना। मैं नहीं कहूंगा 5 AM क्लब में ज्वाइन कीजिए या 5 बजे उठिए या 6 बजे, बिल्कुल नहीं, पर ऑन एन एवरेज 6:30-7 बजे उठकर आपका शेड्यूल शुरू हो जाना चाहिए। सुबह 7 से 8:30 क्या करना चाहिए अगर आपको एक अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट बनना है? सबसे पहले अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल फिटनेस पे काम कीजिए। हो सके तो 10-15 मिनट वॉक कीजिए, हो सके तो थोड़ा ब्रीथ को और फास्ट करने के लिए थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, हो सके तो जिम जाइए। अपनी मेंटल फिटनेस को बढ़ाने के लिए 10 मिनट हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, या कोई गार्डन आपके घर के आसपास है वहां ग्रीन जिम को यूज कीजिए, या तो वॉक कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर आधा 1 घंटा खुद को दीजिए। जब आप ये 1 घंटा, सवा घंटा खुद के लिए निकालते हैं, एक अच्छा शेड्यूल बनाते हैं, तो आपको फिजिकली और मेंटली पूरे दिन भर को अच्छा बिताने के लिए एक एनर्जी मिलती है। और एनर्जी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है सफलता में, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। तो जब आप एक अच्छी ऊर्जा के साथ, एक अच्छी एनर्जी के साथ दिन को शुरू करते हैं, आपका दिन बहुत अच्छा जाता है। सेकंड शेड्यूल में जो आपको करना है वो है 8:30 से 9 बजे तक आपको करनी है प्रॉपर प्लानिंग और शेड्यूलिंग। इसमें क्या क्या हो सकता है कि दिन भर आपको कौन से इंपॉर्टेंट काम करने हैं, वो कितने बजे करने हैं, उसकी एक लिस्ट बनाइए, शेड्यूल बनाइए। हो सके तो अफर्मेशंस का यूज कर सकते हैं ताकि आप अल्ट्रा सक्सेसफुल रिजल्ट्स को अचीव कर सके। हो सके तो गोल सेटिंग की मदद से आप अपने गोल्स को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और उसके बाद अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप एक मीडियोकर जिंदगी जीते रहेंगे। आप एक मीडियोकर की तरह महीने में 1 डील, 3 महीने में 1 डील, साल भर में 2 डील, घर चल जाए, बस इतनी जिंदगी आपको मिलेगी। कोई अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट आप नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान से सीखिए और समझिए। तीसरे नंबर पे, मतलब अब जिस शेड्यूल को आगे बढ़ाते हैं, पहले हमने देखा कि आपको सुबह 7, 7:30 से लेकर 8:30 तक क्या करना है, फिर 8:30 से 9। अब यहाँ 1 घंटे का ब्रेक है, अच्छे से और तैयार हो जाइए, नहाइए, खाना खाइए, प्रॉपरली ट्रेवल टाइम भी हमने कंसिडर कर लिया। 10 बजे तक आप 1 घंटे का ब्रेक लेकर ऑफिस पहुंचिए। अब 10 बजे से मिनिमम आपका वर्किंग चालू हो जाना चाहिए। वैसे देखेंगे तो 8:30 से आपका वर्किंग चालू हो गया, आपने शेड्यूलिंग और प्लानिंग तो कर ली है। अब अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट को सुबह 10 से 1 जो आपका प्रायोरिटी टाइम है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है, तब क्या करना चाहिए? तो यहाँ 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो है रिव्यू, फॉलो अप फॉर क्लोजिंग और साइट। अगर आपकी कोई साइट विजिट है तो आप साइट विजिट पे जा सकते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है पहले रिव्यू कीजिए। रिव्यू कीजिए कि आप जितने लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अगर आपके टीम में कोई टेलीकॉलर है, रिसेप्शनिस्ट है, या कोई टीम मेंबर है, कलीग्स है, तो वो क्या करने वाले हैं, क्या उनका शेड्यूल रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट काम करेंगे, 10-15 मिनट इस पे दीजिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम है फॉलो अप। अगर आपके कुछ क्लाइंट के साथ बुकिंग के लिए फॉलो अप चल रहा है तो उन्हें कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर उन्हें कोई अड़चने आ रही है, कोई क्वेरी है, उसे क्लियर कीजिए। सही फॉलो अप के बिना क्लोजिंग कभी नहीं हो सकती, और बिना क्लोजिंग के रियल एस्टेट एजेंट को पैसे नहीं आ सकते। तो अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट को ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर कोई अच्छी साइट विजिट है, प्री शेड्यूल थी कि सुबह 11 बजे आपको साइट विजिट पे जाना था, तो आप साइट विजिट पे भी जा सकते हैं। उसके बाद जब 1 बज गए, करीब आधा घंटे का ब्रेक लीजिए, लंच कीजिए। लंच में भी अच्छी चीजें खाइए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैलेड लीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा फाइबर कंज्यूम करें, आपकी एनर्जी लेवल ज्यादा हो। अगर बहुत हैवी लंच कर लेंगे तो सेकंड हाफ में काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एक अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट का शेड्यूल कैसा होना चाहिए, कैसे सुबह से शाम तक आपको जीना है, वो बता रहे हैं सारे सक्सेसफुल एजेंट से बात करने के बाद, समझने के बाद। उसके बाद
थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, बात कीजिए, जो भी है कुछ फोन कॉल्स करने थे अदर देन द वर्क वो भी कर लीजिए। अब 2 बजे से 4 बजे तक 1 घंटे का ब्रेक आपको मिल गया, लीड जनरेशन पे काम कीजिए, फ्रेश कॉल्स पे काम कीजिए या साइड प्रोजेक्ट पे काम कीजिए। अब लीड जनरेशन एक ऑक्सीजन की तरह काम करता है एक अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट की लाइफ में। अगर आप लीड जनरेशन खुद करते हैं तो उस पर समय दीजिए, अगर आपने किसी एजेंसी को हायर किया है तो उनसे फॉलोअप लीजिए, लेकिन लीड का फ्लो कंटिन्यू बना है या नहीं बना है ये देखना बहुत जरूरी है। आप इसे दिन वाइज डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर आपका जो वर्किंग है आप वेडनेसडे मान लीजिए ऑफ लेते हैं, मंडे टू ट्यूसडे करते हैं और फिर थर्सडे से लेके संडे तक करते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में जो रियल साइट विजिट्स होती है, बिजनेस आता है, वो सैटरडे संडे ज्यादा होता है। तो उस केस में आप अलग अलग दिन वाइज भी अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कभी लीड जनरेशन पे फोकस कीजिए, कभी फ्रेश कॉल्स पे, कभी साइड विजिट पे। ये तीनों काम को आपको एडजस्ट करके करना है ड्यूरिंग 2 to 4। तो 2 से 4 बजे के बीच में। ये क्यों? इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। लोग भी जो जॉब करते हैं, जो आपके रियल क्लाइंट है, वो भी फर्स्ट हाफ में बहुत प्रोडक्टिव काम निपटाते हैं उनके ऑफिस के। थोड़ा सा लंच के बाद उन्हें समय मिलता है इस तरीके की चीजों के लिए बात करने का, कि अगर उन्हें कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, साइड विजिट पे जाना हो, तो आपको सही समय होता है 2 से 4, 2 से 5 के बीच में, जब आप सही कॉलिंग कर सकते हैं नए क्लाइंट्स के लिए। तो एज एन एजेंट कॉलिंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है, और वो अगर आपको सही समय पे करना है तो 2 to 4, 2 to 5 के बीच में आपको कर सकते हैं। 4 to 5 के शेड्यूल में क्या करना है? सर्विस रिलेटेड। हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है एजेंट के लिए अपने क्लाइंट से लॉन्ग टर्म रिलेशन बनना। लॉन्ग टर्म रिलेशन तभी बनते हैं जब आप अच्छी सर्विस देते हैं। एक एजेंट अच्छी सर्विस कैसे दे सकता है, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाए कि एक रियल एस्टेट एजेंट को सर्विस देना क्यों जरूरी है। आप चाहे तो हमारे चैनल पे जाकर इस थंबनेल को सर्च कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं। तो 4 से 5 का समय आपको देना है अपने शेड्यूल में सर्विस रिलेटेड। किसी क्लाइंट को मास्टर फाइल की जरूरत है, लोन केस में कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, अपने क्लाइंट की मदद कीजिए, अच्छी सर्विस दीजिए, जिससे वो लॉन्ग टर्म आपसे जुड़ा रहे, रिलेशंस बने रहे, और ज्यादा लीड फ्यूचर में मिले, रेफरेंसेस मिले और बुकिंग मिले। अल्ट्रा सक्सेसफुल बनना है, मेहनत करनी पड़ेगी। 5 बजे से 6 बजे तक आपके शेड्यूल में, और एनी इमरजेंसी वर्क, ये एक 1 घंटे का बफर पीरियड है। ऐसा कोई काम जो आपने शेड्यूल नहीं किया था अचानक से आपके शेड्यूल में आ गया, तो दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये 1 घंटा आपके पास रिजर्व्ड है, ताकि इस समय पे आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जो आपने सोचा नहीं था, पर फिर भी कोई काम आ गया, तो आपके पास 1 से 1.5 घंटा रिजर्व रहता है 5 से 6 बजे। 6 से 7 हमारे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट समय होता है। अगर आपको सच में सफल होना है तो आपको सिर्फ रिजल्ट गोल पे ध्यान नहीं देना है। दोस्तों 3 प्रकार के गोल है जो सक्सेसफुल बनाते हैं। पहला होता है रिजल्ट गोल, लेकिन रिजल्ट गोल तब अचीव होता है जब एफर्ट गोल अच्छा होता है, मतलब आप सही एफर्ट लगाते हैं। और एफर्ट गोल तब सही होता है जब आप सही लर्निंग लेते हैं, लर्निंग गोल। तो लर्निंग गोल, एफर्ट गोल और रिजल्ट गोल एक अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस पर डिटेल वीडियो में जरूर आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि शाम को 6 से 7 या दिन में कोई भी 1 घंटा जो आपके लिए कंफर्टेबल हो उसे रखो फॉर लर्निंग फॉर सेल्फ अपग्रेडेशन। अगर एज एन एजेंट आपको लगता है आपके अंदर कोई कमी है, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, आपके अंदर कोई हुनर नहीं है, और फिर भी आप अल्ट्रा सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, आप नहीं बन सकते। आपको वो स्किल को लाने के लिए, लर्निंग के लिए समय देना पड़ेगा। आप कोई क्लास लगा सकते हैं 6 से 7, आप कोई यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, आप किसी रियल एस्टेट कोच एक्सपर्ट के वीडियोस रेगुलरली देख के नोट्स बना सकते हैं, पर 1 घंटा पर डे खुद की लर्निंग पे दीजिए, तभी आप अल्ट्रा सक्सेसफुल बनेंगे। नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है। सोचना और करने में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप एक्शन लेना शुरू करेंगे तो सफल बनेंगे, और फिर आफ्टर 7 PM फिर काम बंद कर दीजिए, दोस्तों को, फैमिली को समय दीजिए, कोई मूवी, कोई एंटरटेनमेंट आपको देखना है करिए, या लर्निंग बढ़ा सकते हैं। इनिशियल फेजेस में आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन अगर आप सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक के शेड्यूल को फॉलो करते हैं, जिसमें वर्किंग टाइम आपका 8 साढ़े 8 घंटे ही है, तो आपकी फिजिकल वेलबींग, आपकी मेंटल वेलबींग, आपकी स्पिरिचुअल वेलबींग, सब चीजों पे आप सही तरीके से काम कर सकते हो। जब आप फैमिली को, फ्रेंड्स को समय देते हैं, कोई मंदिर जाते हैं, कोई स्पिरिचुअल तरीके का भी कोई काम करते हैं, कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ गिविंग करते हैं, लोगों के लिए कुछ करते हैं, कुछ डोनेशंस करते हैं, ये सब जब आप कंबाइन करते हैं तो एक ओवरऑल वेलबींग, एक ओवरऑल अल्ट्रा सक्सेसफुल लाइफ आप एज अ रियल एस्टेट एजेंट जी सकते हैं, और अपनी जिंदगी में अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट बन सकते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो बहुत काम का है तो इसे शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे वीडियोस का लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि किसी और टॉपिक पर आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइए। पूरे वीडियो रिसर्च बेस्ड है, फैक्ट बेस्ड है, लोगों से बात करके हम आपके लिए लेकर आए हैं। और अगर आपको लगता है किसी भी तरह की ट्रेनिंग, कोचिंग, हम एक अल्ट्रा सक्सेसफुल एजेंट बनने के लिए एक रियल एस्टेट गेम चेंजर चैंपियन प्रोग्राम भी लेते हैं, 4 से 5 महीने का सर्टिफाइड प्रोग्राम है। इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो भी आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को लाइक करने के लिए, और हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।